Friends, how are you? I hope you all are fine. I'm Pooja Sharma, your EVS teacher, and welcome to online classes of Lyall Public School. Today we will discuss about chapter number 3, and chapter name is We Are Special. Okay, I hope you all understood about your previous chapter number 16, and now we continue our chapter number 3. Chapter name is We Are Special. So let's start. If we cover your eyes and ask you to read, then would you be able to read? Your answer will be no. However, there are many people in the world who cannot see, but they can read. अगर हम आपकी आईज को कवर करते हैं एंड आपसे कुछ भी रीड करने के लिए कहा जाता है तो क्या आप उसे रीड कर पाएंगे? आपका आंसर क्या होगा? नो. ओके, but all over the world there are many people who cannot see but they can read. Okay, all over world में बहुत सारे ऐसे people हैं जो कि देख नहीं सकते बट फिर भी वो रीड कर सकते हैं. Helen Keller was one such person who could not see but she was a very famous writer. हेलन केलर है, वो भी एक ऐसे ही पर्सन है जो कि देख नहीं सकती हैं बट एक वो बहुत ही फेमस क्या है? राइटर है. ओके, सो पॉइंट्स फॉर डिस्कशन आर हियर. हाउ डू पीपल हु आर अनएबल टू सी रीड बुक्स? ओके, ऐसे पीपल जो कि देख नहीं सकते हैं, अनएबल है देखने में. ओके, सो हाउ कैन दे सी? वो कैसे रीड कर सकते हैं बुक्स को? सो द पीपल हु कैन नॉट सी recognize the letter by touching them with the help of a special script known as the Braille script. Okay, so ऐसे person जो कि देख नहीं सकते हैं वो letters को recognize करते हैं touch करके. Okay, by touching them with the help of a special script. Okay, script means क्या होता है? मान लीजिए हिंदी में हम जो वर्ड लिखते हैं, जो भी हमारी भाषा है, हम वर्ण अक्षर शब्द लिखते हैं, वो कौन सी स्क्रिप्ट होती है, कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि. ओके, सेम वैसा ही ब्लाइंड पीपल के लिए भी एक स्क्रिप्ट लिखी गई है जिसे कि ब्रेल लिपि कहते हैं, जिसमें कि वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी आपके सामने पेपर है उसे आप टच करते हैं. ओके, एंड देन वो वर्ड्स को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, so this special script known as the Braille script. Now things to do: keep different types of pen, pencil, sketch pens, etc., which are similar in appearance in a bag made up of thick cloth. Okay, तो आपको क्या करना है? एक thick cloth से बना हुआ बैग लेना है एंड उसमें आपको सिमिलर अपीयरेंस मीन्स एक जैसी जो दिखने वाली चीजें हैं, लाइक पेंसिल्स, पेन, स्केच पेन. ओके, the different kind of pen, pencil, sketches, but they are similar in appearance. Okay, तो appearance में दिखने में वो एक जैसे हैं but different kind की things आपको एक thick cloth से बने हुए बैग में लेनी है. Now ask your friend to put his hand in the bag and try to identify any one of the item with closed eyes. अब आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप अपनी आईज क्लोज कीजिए एंड उस बैग में अपना हैंड डालिए एंड जो भी आइटम्स आपने बैग में डाली हैं उनमें से उन आइटम्स को आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की कोशिश कीजिए. इन द सेम वे ask all your friends to recognize each item in turn. Okay, इसी तरह से आप one by one अपने सभी फ्रेंड्स को बैग में जो भी अवेलेबल आइटम्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कह सकते हैं with closed eyes, eyes क्लोज करने के बाद. Now points for discussion are here. How did you identify those things? अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि हम उन थिंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज हमारी क्लोज आईज जो है वो क्लोज हैं, हम उन्हें सी नहीं कर सकते हैं उन आइटम्स को. सो देन हाउ डिड वी आइडेंटिफाई दोज थिंग्स? सो and how did blind people identify them? So people identify the things in a bag by touching them. Okay, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, वो उन थिंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय टचिंग दैम. ओके, वो उन्हें टच करेंगे एंड देन फील करेंगे कि ये क्या आइटम हो सकता है, उस आइटम का नेम गैस करेंगे, उसे आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे. यू मस्ट हैव आइडेंटिफाई दैम बाय टचिंग. ओके, आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बाय टचिंग, टच करके.
Similarly, those people who cannot see recognize the letter by touching them with the help of a special script known as the braille script. Okay, same इसी तरह से जो blind people है, देख नहीं सकते हैं, the people who cannot see, okay, वो क्या करते हैं, उस लेटर्स को टच करते हैं. ओके, एंड टच करके वो आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं कि वो क्या लेटर है, एंड they identify the letter by touching them with the help of a special script known as a braille script. Okay, तो उस script को हम क्या कहते हैं, braille script कहते हैं. Okay, so let's now about braille script. What is braille script? So in braille script there are embossed indications for all the letters like A, B, C. ओके, रेफर इन फिगर 3.1. आप फिगर में देख सकते हैं अपनी बुक में, जो भी आपका पिक्चर है वहां पर जितने भी लेटर्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो एम्बॉस्ड इंडिकेशन है. ओके, मींस एक जो पॉइंट्स हैं, कार्व्ड एक शेप बनी होती है उभरी हुई. ओके, पॉइंट जहां इंडिकेशन है जिन्हें कि आप टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. In this system, the shapes of all the letters are formed with 6 embossed dot. Okay, and इसमें स्क्रिप्ट में क्या होता है, जितने भी आपके लेटर्स हैं 1 to A to Z, ओके, ऑल लेटर्स जो फॉर्म है वो एम्बॉस्ड डॉट बने हुए होते हैं, कार्व्ड डॉट होते हैं, जिन्हें कि जब आप टच करेंगे तो आपको वहां पर एक डॉट फील होता है. ओके, तो इन जो डॉट्स हैं इन्हें 6 एम्बॉस्ड डॉट की हेल्प से डॉट को, लेटर्स को बनाया जाता है. So a thick sheet of a paper is placed on a wooden slab. Okay, एक wooden board पर एक thick paper का, मोटी paper की sheet रखी जाती है, and a special scale is there on the paper on which there are groups of 6 dots each in a row. Okay, see in the picture, आपको यहाँ पर scale का picture दिखाया गया. एक special scale होता है, उसे आपको उस पेपर की शीट पर रखना है. ओके, देन वहां पर 6 जो डॉट्स हैं उनका यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ 6 डॉट ईच इन अ रो. एक रो में 6 जो डॉट्स हैं उनका एक वहां पर ग्रुप होता है. एंड ऑन दैट पेपर वी राइट द लेटर बाय मेकिंग द होल अकॉर्डिंगली with the help of a pointed pen which is known as stylus. Okay, इन द पिक्चर आपको यहाँ पे एक पॉइंटेड पेन दिखाई दे रहा है, उस पेन को हम क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं. ओके, एंड उसी की हेल्प से आपको लेटर फॉर्मेशन करना होता है. जो भी ये 6 डॉट बनने हैं वहां आप इस पॉइंटेड पेन को यूज करेंगे. ओके, प्रेस करेंगे फोर्सली एंड वहां पर आप डॉट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे. इफ वी वांट टू राइट अ लेटर ए, then a hole is made with a pointed pen on the first dot. Okay, अगर आपको लेटर ए बनाना है, राइट करना है, लिखना है, देन आप क्या करेंगे, वो जो पॉइंटेड आपको वहां पर 6 जो डॉट्स दिए गए हैं, होल्स दिए गए हैं, वहां पर आपको फर्स्ट डॉट में पॉइंट करना है. ओके, सी इन द पिक्चर पेज नंबर 14 नंबर पेज पर देखिए, आपको जो पिक्चर दिया हुआ है वहां पे आपको अल्फाबेट्स शो किए गए हैं A to Z. एंड देखिए ए के नीचे वहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6, देयर आर 6 डॉट. एंड जो लेफ्ट साइड का आपका डॉट है उसे थोड़ा सा बिगर शो किया गया. ओके, एंड देन इफ यू वांट टू राइट अ लेटर ए, देन होल इज मेड विद अ पॉइंटेड पेन ऑन द फर्स्ट डॉट. ओके, तो आप फर्स्ट जो डॉट है इन 6 डॉट में से राइट साइड में, अपर साइड में जो फर्स्ट डॉट है, आप वहां पर क्या करेंगे, एक होल बनाएंगे. ओके, देन इट मीन्स ये आपने कौन सा लेटर यहाँ पर राइट किया है, लेटर ए. ओके, इफ यू वांट टू राइट अ लेटर बी, देन मेक 2 होल विद अ पॉइंटेड पेन ऑन द फर्स्ट डॉट एंड सेकंड डॉट. ओके, तो एक ही रो के आप 2 डॉट कंटिन्यू वहां पर पॉइंट करेंगे. इट मीन्स आपने कौन सा लेटर राइट किया है, लेटर बी. ओके, लाइक दिस डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स दिए गए हैं. सो आप अगर उस स्टाइलस एंड स्केल को यूज करते हुए, स्केल को पेपर पर आपने रखा है एंड स्टाइलस की हेल्प से अगर आप उस जो पेपर की शीट है उस पर अगर आप डॉट लगा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अकॉर्डिंग टू ब्रेल स्क्रिप्ट, देन यू कैन मेक लेटर. ओके, सो आफ्टर दिस the paper is turned over and the holes made can be felt as raised dot on the back side. Okay, जैसे ही आपने
उस स्केल एंड स्टाइलस को यूज करते हुए एक होल वहां पे पॉइंट किया, ओके उस जो भी आपको 6 डॉट दिए हुए थे वहां पे आपने उस स्टाइलस से अगर पॉइंट करेंगे तो क्या होगा, उसमें एक होल क्रिएट हो जाएगा. आफ्टर दिस द पेपर इज टर्न ओवर एंड द होल्स मेड कैन बी फेल्ट एज रेज डॉट ऑन द बैक साइड. उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेपर को आपको टर्न ओवर करना है, ओके उस पेपर को आप टर्न करेंगे एंड देन अगर आप उस पेपर पर अपने हैंड से टच करेंगे तो आपको फेल्ट होगा कि उसके बैक साइड में वहां पर एक रेज डॉट है, एक उभरा हुआ डॉट बना हुआ है, ओके ये आप अभी भी कर देख सकते हैं. आप आपके पास अगर पेपर अवेलेबल है तो आप अपनी पेंसिल से पेन से वहां पर एक डॉट क्रिएट कीजिए एंड देन आप पेपर को टर्न करिए एंड बैक साइड में अगर आप टच करेंगे तो वहां पर आपको एक रेज डॉट शो होगा, ओके बैक साइड में. यू कैन टच एंड फील दैट कि वहां पर 1 डॉट है, ओके इसी तरह अगर वहां पर आपने 2 डॉट क्रिएट करेंगे आप उस होल में, देन यू कैन फील देयर आर 2 डॉट, ओके बैक साइड में. सो बाय टचिंग देम व्हाटएवर इज रिटन ऑन दैट पेपर कैन बी रीड. तो इसी तरह से उन रेज डॉट को टच करते हुए जो भी उस पेपर पर लिखा है वो रीड किया जा सकता है, ओके सो जो ब्लाइंड पीपल हैं पहले उन्हें सिखाया जाता है हाउ टू रीड द लेटर, ओके जैसे हमें नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं, ओके जो देख सकते हैं, उन्हें जब आपको अल्फाबेट और लेटर आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है A to Z, और हिंदी की वर्ड माला अक्षर माला जब आप क ख जो भी आपको सिखाया जाता है तो आपको सबसे पहले उन लेटर्स को, उन वर्णों को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है, ओके उसके बाद आप उन वर्णों को यूज करते हुए शब्द बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, देन सेंटेंस मेक करते हैं, ओके तो इसी तरह जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उन्हें भी पहले ट्रेन किया जाता है, एजुकेट किया जाता है हाउ टू आइडेंटिफाई अ लेटर, ओके तो वो डॉट को टच करते हुए पहले आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि फर्स्ट रो में अगर आपने एक डॉट है इट मींस इट्स लेटर ए, 2 डॉट्स हैं देन इट मींस इट्स लेटर बी, ओके एंड दोनों रो के जो फर्स्ट पॉइंट है अगर वहां पर पॉइंट है देन इट्स लेटर सी, ओके तो डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की पोजीशन है, देन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है, देन दे कैन रीड इजीली, ओके देन अगर उन्हें नहीं भी दिखाई दे रहा है बट वो अपने हाथ से टच करते हैं अगर उन पॉइंट्स को, देन दे कैन इजीली रीड दैट वो क्या लेटर या फिर क्या वर्ड लिखा हुआ है वहां पे. नाउ थिंग्स टू डू. The word India is written below in Braille script. You also try to write your name in Braille script with the help of Braille script chart. Okay, तो Braille script chart में आप सी कर सकते हैं कि आपके नेम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट में कहाँ आपको डॉट पॉइंट आउट करना है स्टाइलस की हेल्प से, स्केल की हेल्प से, ओके एंड यहाँ पर देखिए ब्रेल स्क्रिप्ट से क्या लिखा गया है, इंडिया. So see in the picture there are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, 6 प्लेस हैं जहां पर कि आप डॉट ड्रॉ कर सकते हो. ओके एंड इंडिया में आई ड्रॉ करने के लिए राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऊपर सबसे पहले देखिए एक डॉट ड्रॉ किया गया है, देन सेकंड एंड थर्ड प्लेस लीव किया गया, वहां पर कोई डॉट नहीं है. एंड राइट साइड में फर्स्ट प्लेस लीव किया गया एंड सेकंड प्लेस में एक डॉट बनाया गया एंड थर्ड प्लेस को भी लीव किया गया. ओके तो इस तरह से आप राइट साइड में सेकंड प्लेस फर्स्ट प्लेस पर एंड लेफ्ट साइड में इन बिटवीन यहाँ पर सेकंड प्लेस पर अगर डॉट बनाते हैं देन आपने क्या यहाँ पर ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू क्या राइट किया है, आई. ओके इसी तरह एन के लिए भी आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डॉट लगा सकते हैं स्केल एंड स्टाइलस की हेल्प से एंड यू कैन राइट एन, देन यू कैन ऑल्सो राइट डी, देन आई एंड ए. ओके सो ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से इस तरह से उसमें आपको स्केल एंड स्टाइलस का रिक्वायरमेंट रहेगा जिससे कि आप ब्रेल स्क्रिप्ट की का यूज करते हुए लेटर्स को राइट कर सकते हैं, वर्ड्स को राइट कर सकते हैं. ओके इसी तरह आप अपना नेम भी राइट डाउन कर सकते हैं. सो उसके लिए आपको जो भी ब्रेल स्क्रिप्ट का चार्ट दिया गया है उसमें आपको अपने नेम के अल्फाबेट जो है लेटर्स हैं वो आपको वहां पर फाइंड आउट करने होंगे कि आपको अपने नेम लिखने के लिए कहाँ पर कौन से प्लेस पर डॉट लगानी है. ओके तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो नेम है वो भी लिख सकते हैं. सो I hope you all understood about Braille script, stylus and scale. Okay, I am once repeating again what we read today. We have discussed about here in this chapter blind people. Okay, so blind people are special, okay, because they cannot see but they can feel and they can read, okay, with the help of ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो ब्लाइंड हैं, देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ही स्पेशली ये स्क्रिप्ट बनाई गई है
ताकि वो भी इजीली रीड कर सकें, राइट कर सकें विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट चार्ट, with the help of scale and with the help of stylus. Clear? So अगर हमें भी हमारी आईज पर भी क्लोज कर दी जाती है हमारी आईज, ओके, एंड हमें थिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, तो हम भी क्या करते हैं, थिंग्स को टच करते हैं एंड उन्हें आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं. ओके, सिमिलरली दोज पीपल हु कैन नॉट सी रिकॉग्नाइज द लेटर बाय टचिंग देम, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्क्रिप्ट नॉन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके, हैंड राइटिंग फॉन्ट है ब्रेल स्क्रिप्ट, ओके, उसकी हेल्प से ही जो ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, ब्लाइंड पीपल हैं, वो लेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं बाय टचिंग देम. नाउ इन ब्रेल स्क्रिप्ट देयर आर embossed indication for all the letters. Okay, ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है, जितने भी लेटर्स हैं A to Z, उन सभी लेटर्स के लिए embossed indication होते हैं, मीन्स उभरे हुए. embossed मीन्स अगर आप उन्हें हैंड से टच करेंगे, फील करेंगे, तो वहां पे आपको एक कार्व्ड या एक उभरी हुई क्या, वहां पर आपको कुछ इंडिकेशन शो होंगे. ओके, फॉर ऑल द लेटर्स A to Z. In this system, the shapes of all the letters are formed with 6 embossed dot. Okay, and जितने भी letters हैं A to Z, उन सभी की shape, उन सभी का जो formation है, वो जो 6 embossed dot हैं, उसी का use करते हुए उन letters को लिखा जाता है. Okay, more than 6 dot आप यहाँ पर use नहीं करते हैं. 6 डॉट में से आप डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट जो वो एम्बॉस्ड इंडिकेशन है उन्हें आप फॉर्म करते हैं एंड A to Z लेटर्स को राइट कर सकते हैं. So a thick sheet of paper is placed on a wooden slab. एक वुडन के स्लैब पर thick sheet paper रखा गया and a special scale is there on the paper and on which there are group of 6 dot each in a row. एक रो में वहां पर इस तरह से 6 dot होते हैं. On that paper, we write the letter by making a hole accordingly with the help of a pointed pen, which is known as stylus. Okay, braille script में एक pointed pen होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं? What is the name of that pointed pen? That is stylus. Okay, and stylus की help से आप जो 6 dot आपको दिए गए हैं, group of 6 dot, वहां पर आप accordingly dots बनाएंगे and letter formation करेंगे. If you want to write a letter A, then hole is made with a pointed pen on the first dot. Clear? After this, the paper is turned over and the hole made can be felt as raised dot on the back side. Okay, then आप इस पेपर को अगर टर्न करते हैं और होल वहां पर जो भी बना है उससे आप फील करने की ट्राई करते हैं, देन वहां पर बैक साइड में आपको एक रेज डॉट, एक उभरा हुआ जो इंडिकेशन है वो फील होता है. ओके, and by touching them whatever is written on the paper can be read. Okay, and उसे टच करके फील करते हुए इजीली रीड किया जा सकता है कि वहां पर कौन सा लेटर राइट किया गया है. So I hope you all understood about braille, what is braille script, what is stylus or pointed pen, and what is scale. Okay, so you can also discuss with your teacher, your classmate, okay, the important aspects of the lives of person with special need and about sensitivity toward them. Okay, so आप अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से आप डिस्कशन कर सकते हैं कि ऐसे जो पर्सन है, जो ब्लाइंड पर्सन है, उनकी क्या स्पेशल नीड्स हैं. ओके, एंड हमें उनके लिए किस तरह की जो सेंसिटिविटी है वो शो करनी चाहिए. ओके, now come to next point, that is invention of braille script. ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन कैसे हुआ, उसे कैसे फाइंड आउट किया गया, ओके, किसने क्रिएट किया ब्रेल स्क्रिप्ट को, नाउ वी कैन डिस्कस. देयर वाज अ पर्सन नेम्ड लुई ब्रेल एंड ही बिलोंग टू फ्रांस. ओके, एक पर्सन थे लुई ब्रेल एंड वो कहां से बिलोंग करते थे, फ्रांस से. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, once he was playing in his father's workshop and his eyes got injured. And अपने चाइल्डहुड में, बचपन में वो अपने फादर की वर्कशॉप पे खेल रहे थे, वर्क प्लेस उनका जो उनके फादर का था, एंड हिज आईज गॉट इंजर्ड, और उनकी जो आईज हैं वो इंजर्ड हो गई, आईज गॉट हर्ट. ओके, चोट लग गई आईज में.
he became blind, and उस चोट की वजह से वो क्या ब्लाइंड हो गए, उन्हें दिखाई नहीं देता था. ओके, he can't able to see. लुइस ब्रेल was a brilliant student, but जो लुइस ब्रेल थे वो एक बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे. Louis Braille was being taught using a special technique. Okay, so उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल टेक्निक सीखना शुरू किया. It was very difficult to teach him from the books and it took a lot of time. Okay, तो उन्हें बुक्स के थ्रू टीच करने में, पढ़ने में, पढ़ाने में बहुत ही डिफिकल्टी आ रही थी, बहुत डिफिकल्ट था, मुश्किल था बुक्स के थ्रू उन्हें टीच करना. एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम हो रहा था. ओके, बिकॉज उन्हें लेटर्स या जो भी वर्ड लिखे हुए हैं वो दिखाई नहीं देते थे, सो इट्स डिफिकल्ट टू रीड देम. One day, a captain of the army visited his school and he showed a script based on 12 dots developed by him to the students and teachers. And one day, उनके स्कूल में एक आर्मी कैप्टन ने विजिट किया, आर्मी के कैप्टन ने, एंड उन्होंने अपने थ्रू जो एक स्क्रिप्ट डेवलप की थी, ओके, जिसमें 12 डॉट का यूज करते हुए उन्होंने एक स्क्रिप्ट डेवलप की थी, उसे उन्होंने स्कूल के स्टूडेंट्स को एंड टीचर्स को शो किया. Louis Braille become highly impressed by that script. And जो लुई ब्रेल थे वो उस स्क्रिप्ट से बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए थे, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे. ओके, उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी वो स्क्रिप्ट. He made many efforts and modified the 12 dot writing method into 6 dots method. Okay, then उसी स्क्रिप्ट को पर आगे वर्क करते हुए उन्होंने क्या किया, अपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए, कोशिश की, एंड उन 12 डॉट्स को मॉडिफाई करके 6 डॉट मेथड में कन्वर्ट किया. Therefore, the script developed by Louis Braille was given the name Braille script. Okay, and जो ये 6 डॉट स्क्रिप्ट है, ये किसके थ्रू डेवलप की गई, लुई ब्रेल के थ्रू, इसीलिए ही इस स्क्रिप्ट को नाम दिया गया ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके, लुई ब्रेल के ऑनर में, उनके सम्मान में, बिकॉज उन्होंने इस जो मेथड है, ये स्क्रिप्ट है, इसे डेवलप किया, ओके, क्रिएट किया, सो उनके ऑनर में इस स्क्रिप्ट को नेम दिया गया ब्रेल स्क्रिप्ट. Now you know that how those person who are unable to see can read and write. Okay, अब आप समझ गए होंगे कि इसी ये जो 6 डॉट ब्रेल स्क्रिप्ट है उसी की हेल्प से जो अनेबल पर्सन है, जो देख नहीं सकते, दे कैन रीड एंड राइट, वो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. But you must have seen some persons who can't speak and hear. बट आपने कुछ ऐसे पर्सन्स, ऐसे पीपल को भी देखा होगा जो कि स्पीक नहीं कर सकते हैं, हियर नहीं कर सकते. ओके, दे कांट एबल टू स्पीक एंड दे कांट एबल टू हियर, वो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं. लेट्स स्टडी हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गेस्चर. ओके, तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. So now you know that how those person who are unable to see can read and write. But you must have seen some persons who can't speak and can't hear. These people express themselves by doing action with their hands. ऐसे जो people हैं जो speak नहीं कर सकते हैं, hear नहीं कर सकते हैं, वो अपनी feeling या जो अपने expression है वो अपने hands के action के through आपको शो करते हैं. ओके, एक्सप्रेस करते हैं. कैसे अपने एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने हैंड्स के थ्रू एक्शन करते हुए. सो लेट्स स्टडी हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जेस्चर. तो इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे कि ऐसे पीपल कैसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह के एक्शन वो अपने हैंड्स के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि हम वो क्या कहना चाहते हैं उसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, so first I am repeating again invention of Braille script. So a person named Louis Braille and he belonged to France. एक person थे Louis Braille and वो कहाँ से belong करते थे, फ्रांस से. And during his childhood, once he was playing in his father workshop, his eyes got injured and he became blind. But Louis Braille was a brilliant student
and Louis Braille was being taught using a special technique, but it was very difficult to teach him from books and it took a lot of time. But one day, a captain of the army visited the school and he showed a script based on 12 dots developed by him to the students and teachers. Louis Braille became highly impressed by the script and he made many efforts and modified the 12 dot writing method into 6 dot method. उन्होंने क्या किया? 12 dot जो method थे उसे किसमें modify किया? 6 dot method में. Therefore, this script developed by Louis Braille was given the name Braille script. Now, you know that how those person who are unable to see can read and write. So Braille script की help से ही जो person है, blind person है, वो read and write कर सकते हैं. But you must have seen many person who can't speak and hear. Okay, हमने कुछ ऐसे persons भी देखे हैं जो कि speak नहीं कर सकते हैं, hear नहीं कर सकते हैं. These people express themselves by doing action with their hands. वो अपने हैंड्स के थ्रू कुछ एक्शन करते हैं जिससे जो पीपल हैं, लोग हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. ओके, बिकॉज हम लोग ब्लाइंड जो पीपल जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं. ओके, सो उनका जो भी वो कहना चाहते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने हैंड्स के एक्शन के थ्रू ही एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, so students, I hope you all understood about today's topic. Our next topic we will continue in our next class. Okay, so I'm once repeating again what we read today class, that we had discussed about blind people. Okay, the people who cannot see in the world. But Helen Keller was one such person who could not see, but she was very famous writer. Okay, Helen Keller थी, वो भी एक ऐसी person थी जो देख नहीं सकती थी, but फिर भी वो एक famous writer थी. How it's possible? ये कैसे possible था कि वो देख नहीं सकती हैं, but फिर भी वो एक writer है. Then वो कैसे read करती थी, कैसे write करती थी? So how do people who are unable to see read books? So people who cannot see recognize the letter by touching them with the help of a special script known as the Braille script. Okay, तो एक special script है जिसे कि Braille script कहा जाता है. उसी की help से people जो है touch करके letters को identify करते थे, then उन letters को read and write भी कर सकते हैं. So those people who cannot see recognize the letter by touching them with the help of a special script. And in Braille script, there are embossed indication for all the letter. Okay, जितने भी letters हैं A to Z, उन सभी के लिए वहां पर embossed indications वहां पे दिए गए, hint दिए गए हैं उन letters को identify करने के लिए. In this system, the shape of all the letters are formed with 6 embossed dot, और उन्हीं embossed या फिर जो raised dot हैं, उभरे हुए जो dot हैं, उन्हीं 6 dot की help से ही सभी जो letters हैं उनका formation हुआ है. And in Braille script, there is a scale and a sharp pointed pen, that is stylus. Okay, Braille script में हम एक thick paper की sheet use करते हैं. Okay, is placed on a wooden slab and a special scale is there on the paper. एक special scale है जो कि Braille script में use किया जाता है. There are group of 6 dot each in a row. वहां पर 6 dot present होते हैं, and on that paper we write the letter by making a hole with the help of a pointed pen. Okay, हम paper पर हम उस scale को रखेंगे and उस pointed pen की help से वहां पर हम एक dot create करेंगे. Okay, and this pen is known as stylus. And if we want to write a letter A, then a hole is made with the pointed pen on the first dot. Okay, you can see in the Braille script chart, उसमें आप देख सकते हैं, देखिए chart में different जो letters हैं उनके लिए different place पर आपको hole बनाने हैं. Okay, dot embossed करने हैं. And after this, the paper is turned over and the hole made can be felt as raised dot on the back side. Okay, and then जब आप उस paper को turn करते हैं तो आप feel कर सकते हैं वहां पे कि back side में कुछ raised dot है. Okay, embossed वहां पर indication है. And by touching them,
you can write on that paper can be read. Okay, तो आप टच करके उसे फील कर सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं कि उस पेपर पर कौन सा लेटर लिखा है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज invention of Braille script. So there was a person that named Louis Braille and he belonged to France. And Louis Braille was a blind person and but he was very brilliant student. So Louis Braille was being taught using a special technique, but it was very difficult. Okay, so that's why Louis Braille made many efforts and modify the 12 dot writing method into 6 dot method. Okay, and this script developed by Louis Braille was given the name Braille script. Clear? So in the help of Braille script, the person who are unable to see can read and write. Okay, but the person who can't speak and hear, they express themselves by doing action with their hand. Okay, so we will discuss about those people that who express themselves by action with their hand. We can discuss about in our tomorrow class. Okay, so till then, goodbye, take care of yourself.